हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन वाला पर। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो जिन्हें हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए इनको पढ़ा जाए। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई 2024 का विषय क्या था। तो इस अब पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई 2024 का विषय क्या था। तो इसका विषय था बदलते माहौल में कार्यस्थल पर सुरक्षा और व्यवस्था और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। यानी बदलते माहौल में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो ये भारत ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई हरित वर्गीकरण क्या है। तो पर्यावरण अनुकूल निवेशों को वर्गीकृत करने की एक प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये महाराष्ट्र राज्य का मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो आलोक शुक्ला को। हाल ही में समाचारों में देखी गई सिएरा माद्रे क्या है। ये एक प्रकार की लैंडिंग जहाज है। हाल ही में समाचारों में देखी गई स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई है। तो ये DRDO द्वारा विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन है, रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में है किस देश में स्थित है। तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह के किस शहर में भारत का पहला संविधान पार्क खोलने के लिए सहयोग किया गया। तो ये पुणे में। रेड कोलंबस संरक्षण कार्य योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस संगठन की एक पहल है। तो IUCN की। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। तो ये 4 मई को। देश में पहली बार एक महीने में GST कलेक्शन हुआ 2.10 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो 3 मई को। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है। तो नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान मिला है। तो 159वां। यानी 180 देशों में से हमारे प्रेस को, हमारा जो ये मीडिया है, इसको 159वां स्थान मिला है, जो काफ़ी शर्म की बात है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला। तो कृष्ण स्वामी नाथन ने। भारत ने स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का परीक्षण किया। यह किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो ये DRDO के द्वारा तैयार किया गया है। भारत ने स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो का परीक्षण कहाँ से किया। तो ये बालासोर जो उड़ीसा में पड़ता है। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम क्या है। तो ये भविष्य पोर्टल है। हाल ही में किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ। तो ये पूर्णिमा देवी वर्मन को प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी OECD रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या है। यानी भारत की विकास दर 2024-25 में क्या है। तो ये 6.6%। हाल ही में ICC रैंकिंग के अनुसार T20 और वनडे में पहले स्थान पर रहा भारत। हाल ही में ICC रैंकिंग के अनुसार टेस्ट क्रिकेट में पहले स्थान पर रहा वो ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में कौन UPFPA की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो नीरू यादव। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते हैं। तो द हिंदू।
आईसीसी पुरुष T20 कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो युवराज सिंह को। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की? तो जिम्बाब्वे। किसने भारत का पहला A1 सक्षम IT फाइलिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो EZ टैक्स ने। GST अपीली न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष बने। हाल ही में किस देश ने परमाणु हथियारों के साथ सैन्य अभ्यास करने की घोषणा की है? तो रूस ने। किसको अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो वैशाली रमेश बाबू को। 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में। किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को आयुष मंत्रालय का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो सुबोध कुमार को। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी वापस लाने के लिए चांग-ई 6 फोर्ब्स लॉन्च की? तो चीन ने। हाल ही में खबरों में रहा भद्रा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। कौन सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो जेरेमिया मानेले। पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन आई कैब कमर लॉन्च किया है? चीन से। किसने आधिकारिक तौर पर योग पद्धति को अपनाया है? तो पाकिस्तान। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। इससे पहले वह कितनी बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं? तो 2 बार। 24 ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो बांग्लादेश में। किस बॉलीवुड अभिनेता को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो करीना कपूर खान को। हाल ही में खबरों में देखा गया MQ-9 प्रीडेटर क्या है? ऊंचाई वाले मानव रहित हवाई वाहन। हाल ही में किस देश ने उज्बेकिस्तान को हराकर पुरुष AFC अंडर-23 एशियाई कप 2024 जीता? तो जापान ने। किस प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यासकार और फिल्म निर्माता का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? पॉल ऑस्टर। 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने व्लादिमीर पुतिन। हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? मणिपुर। भारतीय सेना और वायु सेना ने हाल ही में किस राज्य में संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया? पंजाब। सीमा सड़क संगठन BRO जिसने हाल ही में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हाल ही में समाचारों में देखी गई कोलिन क्या है? पोषक तत्व। हाल ही में समाचारों में देखे गए ओरंगुटान की IUCN स्थिति क्या है? गंभीर रूप से संकटग्रस्त। कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है? सलीमा टेटे। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने किस रेसलर को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया है? तो बजरंग पुनिया। चीन ने 18 महीने बाद भारत में किसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो वरिष्ठ राजनयिक जू फेई होंग को। हाल ही में खबरों में रही कम्बुम घाटी किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। गगन शक्ति 2024 अभ्यास हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो पोखरण। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित स्टारगेट क्या है? AI सुपर कंप्यूटर। हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अशोक कुमार को। पाकिस्तान फिर से T20 और वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान बने बाबर आजम। हाल ही में किन खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलियाई मैथ्यू एबडेन ने। हाल ही में कौन एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण बना है? तो भारत। 2024 में दुबई के मैडम तुसाद में किस भारतीय अभिनेता की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो अल्लू अर्जुन। हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसे MD नियुक्त किया है? राजीव सिंघल।
हाल ही में खबरों में रहा कच्चा थीवू द्वीप किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो जॉयश्री दास वर्मा ने। T20 क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर कौन है? तो MS धोनी। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवारों की आपराधिक छवि का पता लगाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो नो योर कैंडिडेट। अगला क्वेश्चन है, माता वेरी पेरी और पचरा जिन्हें हाल ही में GIT टैग मिला है किस राज्य से संबंधित हैं? त्रिपुरा। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार देश का रक्षा निर्यात पहुंचा 21,000 करोड़ से पार। यह पिछले साल के अनुसार 32.5% अधिक है। मार्च महीने में रिकॉर्ड तोड़ 11.5% बढ़ोतरी के साथ GST कलेक्शन हुआ 1.78 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला है? मथुरा। किसने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। हाल ही में खबरों में रहा कैलिस्टो क्या है? बृहस्पति का चंद्रमा। हाल ही में भारत के UPI लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 56%। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ देश के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने अर्जुन एरिगासी। मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर, इटली। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल खिताब किसने जीता? तो महाराष्ट्र ने। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। हाल ही में अब्देल फतह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो मिस्र। कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो पारादीप बंदरगाह। हाल ही में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ECI ने किसको शामिल किया है? तो आयुष्मान खुराना को। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मीरा चंदारा। हाल ही में किस देश ने फ़ोनपे से UPI पेमेंट की शुरुआत की है? तो UAE। हाल ही में IAF ने कौन सा 10 दिवसीय युद्ध का अभ्यास शुरू किया है? तो गगन शक्ति। कहाँ से की पहली AI आधारित फिल्म इराह का ट्रेलर और गाना मुंबई में लॉन्च किया गया है? तो भारत। हाल ही में खबरों में रहा K-स्टार क्या है? दक्षिण कोरिया का फ्यूजन रिएक्टर। भारतीय तटरक्षक जहाज का क्या नाम है जिसने हाल ही में असमिया देशों में अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में वियतनाम में बंदरगाह पर प्रवेश किया है? तो समुद्र पहरेदार। NICES कार्यक्रम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस संगठन द्वारा संचालित है? तो इसरो पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों का उपयोग करके जलवायु परिवर्तनशीलता की निगरानी करता है। विश्व बैंक के अनुसार 2024 में भारत का ग्रोथ रेट अनुमान कितनी फीसदी रहेगा? 7.5%। 10,000 मेगावाट से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है अदानी ग्रीन एनर्जी। IPL 2024 में सबसे तेज 100 रन बनाने वाली टीम बनी कोलकाता नाइट राइडर। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 4 अप्रैल। सेनेगल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए ओसाना सोनको। हाल ही में OpenAI किसके साथ मिलकर AI सुपर कंप्यूटर टारगेट विकसित करेगा? माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय वेटलिफ्टर कौन बन गए हैं? मीराबाई चानू। RBI ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? 6.5। नेशनल मेरीटाइम डे राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। नेशनल मेरीटाइम डे 2024 का थीम क्या है? भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले।
नाटो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के कितने अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है? 100 अरब यूरो। कठिया गेहूं जिसे हाल ही में GI टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस स्थान पर कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया? IIT बॉम्बे। हाल ही में खबरों में रहा अहोबिलियम तीर्थ किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। हाल ही में कहाँ की बांसुरी को GI टैग मिला है? तो पीलीभीत। हाल ही में मालदीव के बाद किस देश में इंडिया आउट अभियान तेज हो गया है? तो बांग्लादेश में। हाल ही में खबरों में रहा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। हाल ही में किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ दक्षिण चीन सागर में संयुक्त सैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो फिलीपींस। 16 अप्रैल से किस देश में विश्व विभिन्न भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा? तो संयुक्त अरब अमीरात के मस्कत में। बिंदया रानी देवी ने थाईलैंड में हो रहा अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग फेडरेशन विश्व कप 2024 में कौन सा मेडल जीता? तो ब्राउन मेडल। IPL के इतिहास में 6 बार 200 रन या उससे ज़्यादा का टारगेट चेस करने वाली टीम बनी किंग्स पंजाब। हाल ही में भारत ने कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047। हाल ही में 15वीं CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है SJVN लिमिटेड को। हाल ही में भारत, मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया है? श्रीलंका। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? तो समुद्री सुरक्षा। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। पेरिस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो बिल्किस मीर। हाल ही में खबरों में रहा फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण कब लग रहा है जो भारत में दिखाई नहीं देगा? 8 अप्रैल 2024 को। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन जो हाल में समाचारों में देखा गया किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? तो इसरो और जाक्सा। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का कहाँ से DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो उड़ीसा के तट से। कहाँ में पुरातात्विक उत्खनन से 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? गुजरात के कच्छ से। किसने वन व्हीकल वन फास्टैग नियम लागू किया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने। कौन सा राज्य 69 GI टैग हासिल करने वाला देश का अग्रणी राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? लक्षद्वीप में। किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए महाराष्ट्र के मिराज शहर को GI टैग प्रदान किया गया? सितार और तानपुरा। किसने CCI स्नूकर क्लासिकल का टाइटल जीता है? पंकज आडवाणी ने। किसने राष्ट्रमंडल खेल 2024 में मेजबानी से इनकार कर दिया? सिंगापुर। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या किस देश में पाई गई? तो भारत में। किस बैंक ने RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो विश्व बैंक ने। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा हाल ही में कौन सा शॉपिंग ऐप लॉन्च किया है? तो पाई ऐप। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।